आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। बिहार में एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। सीट बंटवारे पर पेच सिर्फ ज्यादा और कम संख्या पर ही नहीं फंसा है, इसके अलावा भी फैक्टर हैं जिस वजह से बात नहीं बन पा रही है। पहला, पसंदीदा सीट और दूसरा, अदला बदली। पिछले दिनों जब अमित शाह बिहार आए थे तब उन्होंने बिहार सीएम नीतीश कुमार के साथ इन मुद्दों पर चर्चा की थी, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। इस बीच खबर आ रही है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद ही सीट बंटवारे पर ऐलान होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दशहरा के बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो सकता है। ऐसा इसलिए कि वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर को पूरा होना है। चुनाव आयोग को तकरीबन 1 माह के भीतर अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनाव परिणाम घोषित करने तक की पूरी प्रक्रिया को पूरा करना है। एक और चर्चा यह भी चल रही है कि बिहार की सभी 243 सीटों पर वोटिंग अधिकतम 2 फेज में कराया जाएगा, यानी कि बीजेपी, जदयू, हम, लोजपा और रालोमो एनडीए का हिस्सा है। सभी दलों ने एकजुटता दिखाने के लिए सभी जिलों में कार्यक्रम किया। कुछ बयानों को छोड़ दे तो इस खेमे में सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है। सभी दल नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को राजी हैं। चुनाव के टीम के दौरे का सीटों के बंटवारे से कुछ लेना देना नहीं, बट ये सवाल पूछने की भूमिका आपने अच्छी बांधी। वो अपना आएंगे, अपना दौरा करके जाएंगे, देख के जाएंगे, क्योंकि हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब जल्द नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो नोटिफिकेशन से पहले सारी तैयारियों का जायजा लेना ये एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है चुनाव आयोग के द्वारा। पर मैं ये मानता हूँ कि अब सीटों के बंटवारे चयन को लेकर भी चर्चाओं का दौर शुरू होगा। शुभ दिनों की शुरुआत है, नवरात्रि की आज से शुरुआत है, तो मुझे लगता है शुभ दिनों में शुभ बातचीत होगी और सब अच्छा रहेगा। इन तमाम बातों के बावजूद एनडीए के रणनीतिकारों को अभी भी उम्मीद है कि वीआईपी चीफ मुकेश सहनी महागठबंधन से अलग हो जाएंगे, क्योंकि उनका डिप्टी सीएम का डिमांड पूरा होता नहीं दिख रहा है। इसलिए सत्ताधारी गठबंधन आचार संहिता की घोषणा के होने तक मुकेश सहनी के एनडीए में आने का इंतजार कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जदयू को 122 सीटें और बीजेपी को 121 सीटें मिली थी। उस वक्त यह तय हुआ था कि दोनों बड़ी पार्टी अपने हिस्से में से हम और वीआईपी को सीट देगी। तब जदयू ने जीतन राम मांझी की हम पार्टी को 7 सीटें दी थी। बीजेपी ने अपने कोटे से वीआईपी को 11 सीटें दी थी। इस चुनाव में मुकेश सहनी हार गए थे, लेकिन उनकी पार्टी के 4 उम्मीदवारों को जीत मिली। 2025 में एनडीए गठबंधन में 2 नए दल शामिल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक इस चुनाव में भाजपा को लोजपा आर से सीटों की हिस्सेदारी तय करनी है। जदयू को इस बार हम और रालोमो के बीच सीटों की हिस्सेदारी करनी है। एनडीए के बड़े नेता आचार संहिता लगने के बाद सीटों की हिस्सेदारी की घोषणा करेंगे, लेकिन अभी तक जो समीकरण सामने आया है उसके मुताबिक बीजेपी 20 सीटें लोजपा को देने जा रही है। जदयू हमको 8 से 10 और रालोमो को 6 से 8 सीट दे सकती है। सीटों की संख्या के ऐलान के बाद कौन किस सीट से लड़ेगा यह तय किया जाएगा। फिलहाल सब कुछ चुनाव की घोषणा पर निर्भर कर रहा है और कहा जा रहा है कि चुनाव की तारीखों के बाद ही एनडीए में सीटों का बंटवारा होगा। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।